बारिशों का ताकतवर मगरबी सिस्टम खलीजी रियासतों के बाद पाकिस्तान में दाखिल। कराची में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू। दिन में तेज़ बारिश की पेशगोई। शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बारिश। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की आसमानी बिजली गिरने की वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में ग्लेशियर फटने का खदशा। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। दर्जनों मकानात को नुकसान पहुँचा। गवादर, केज, शावारान, हरनाई समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गवादर के बेशतर इलाके एक बार फिर डूब गए। हरनाई के नदी नालों में तोग़यानी से मुख्तलिफ इलाके ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाब से रेलवे ट्रैक भी शदीद मुतासर हुआ। पशीन में डब खानजई के मकाम पर नाला टूटने के बायस कई देहात पानी में गिर गए। दुबई समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफ़ानी बारिशों के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल। दुबई मेट्रो बंद रहने के बाद जुज़वी तौर पर बहाल। ट्राम सर्विस भी चल पड़ी। तालीमी इदारे, स्कूल जुमे तक बंद रहेंगे। दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाना आज से काम शुरू कर देगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला को शिरकत के दावतनामे जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स को भी खुसूसी दावत। शाहिद खान अब्बासी की फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने की तजवीज़। कहा, मैंने किसी को क्लीन चिट ना दे सकता हूँ ना बरी कर सकता हूँ। धरने से मुताल्लिक फ़ैसले मेरे और काबीना के थे। प्रोग्राम ऑफ फ्रंट में मज़ीद कहा कि धरने को वफाकी हुकूमत हैंडल कर रही थी। पंजाब हुकूमत ने खुद को अलग कर लिया था। पंजाब हुकूमत ताकत दिखाती तो जाने जाती, कौन जिम्मेदार होता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ख़ारिजा डोनाल्ड लू की मुलाकात। मुतबादिल तवानाई के ज़राए, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली, दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि टैक्स की बुनियाद को वसी करना, तवानाई के शोबे को हमवार करना और सरकारी इदारों की निजकारी के अमल को तेज़ करना हुकूमती तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एग्जिम बैंक के साथ मिलकर काम करेगा। कराची में डकैती के दौरान खातून कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मलीर में लूटमार कर रहे थे। डाकुओं की फायरिंग से राहगीर खातून जाँ बहक हो गई। एक शहरी जख्मी हुआ। अवाम के तशद्दुद से एक डाकू हलाक, 2 डाकू फरार हो गए। डकैतों की मोटरसाइकिल पुलिस ने कब्जे में ले ली। रवां साल कराची में डाकुओं की फायरिंग से 62 अफराद कत्ल। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ महसूद कबाइल का जिरगा। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस अफराद के सोशल बॉयकॉट की तजवीज़। कहा, जराइम में मुलव्वस अफराद को पुलिस के हवाले किया जाएगा। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस शख्स का जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। महसूद कब्रिस्तान में तदफीन भी नहीं होगी। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। अफवाज पाकिस्तान ने टॉप सिटी मामले पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। मेजर जनरल सरबराही करेंगे। कमेटी फैज़ हमीद पर लगाए इल्ज़ामात की भी इंक्वायरी करेगी। सऊदी हुकूमत अवाम को कदर मंजिलत की निगाह से देखते हैं। तहरीक इंसाफ का सऊदी अरब से मुताल्लिक शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लाताल्लुकी। कहा, शेर अफजल मरवत के ख्यालात उनकी ज़ाती राय हो सकती है, PTI क़यादत की तायद हासिल नहीं। जुल्फ़ी बुखारी बोले, सऊदी शाही ख़ानदान से अपने ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह देते हैं। शेर अफजल मरवत के बयान पर हुकूमत का रद्द अमल। कानूनी अमूर के तर्जुमान बैरिस्टर अखिल मलिक ने कहा, PTI ने बाकायदा सोच समझ कर शेर अफजल मरवत से बयान दिलवाया। PTI का सऊदी अरब मुखालिफ बयान से लाताल्लुकी मज़ा का खेज़ है। PTI ने हमेशा दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। PTI की तारीख इस बात का सबूत है कि इसने हमेशा पाकिस्तान के मुफादात के ख़िलाफ़ काम किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मौलाना फजलुर रहमान पर कड़ी तनक़ीद। अली अमीन गंडापुर ने कहा, फजलुर रहमान का घर में भी वोट नहीं, ये डेरा इस्माइल खान छोड़कर पशीन भाग गए। कहा, धांधली हुई है तो आए दोबारा इलेक्शन लड़ें, मेरा वर्कर भी उन्हें शिकस्त दे देगा। मेरी ज़ाती राय है कि फजलुर रहमान अपना रेट लगवा रहे हैं। कश्मीर कमेटी या गवर्नरशिप के लिए डील कर लेंगे।
रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा, असद कैसर ने पश्चिम जलसे में हमारे खिलाफ नारों पर माजरत की। मौलाना फजलुर रहमान ने खुशदिली से माजरत कबूल की थी। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जो करना था कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान के बाद कश्मीर कमेटी का कोई वजूद नहीं। सिंध काबीना में मजीद 8 वज़रा शामिल। गवर्नर कामरान टेसोरी ने हलफ लिया। जाम इकरामुल्लाह, मखदूम महबूब, अली मोहम्मद मलिकानी, रियाज शराजी शामिल। शाहीना शेर अली, शाहिद तहीम, तारिक तालपुर और दोस्त रहमो ने भी हलफ लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। नए वज़रा को कलमदान मिल गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद के नान बाई हड़ताल के मामले पर तकसीम। जनरल नान बाई एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। कैपिटल नान बाई एसोसिएशन की हड़ताल जारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, रोटी की कीमत में कमी पर अमल कराएंगे। मरियम नवाज ट्रेंड सेटर हैं, बाकी सूबे उन्हें फॉलो करते हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में मज़ीद कहा कि हमारी लीडरशिप को आम आदमी की परवाह है। तहरीक इंसाफ का लोगों से कोई लेना देना नहीं। रोटी का मसला है तो 3 बार के वज़ीर आज़म को तंदूर पर जाना चाहिए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, मरियम नवाज PTI के मंसूबों पर तख्तियाँ लगा रही हैं। आवाम को एयर एम्बुलेंस की नहीं, सेहत कार्ड की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखने वाले तंदूर का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ का चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का इरादा नहीं था। साजिश के तहत नवाज शरीफ को बाहर करने या फिर पार्टी के अंदर इख्तलाफात से मुतालिक बातें बेबुनियाद हैं। किसी दबाव या साजिश के तहत ये फैसला नहीं हुआ। बाजौर में पीपल्स पार्टी रहनुमा अखवानज़ादा चट्टान की गाड़ी के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक अखवानज़ादा चट्टान इंतखाबी मुहिम में वापस घर जा रहे थे। साथियों समेत हमले में महफूज रहे। अखवानज़ादा चट्टान NA-8 से ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार हैं। बिलावल भुट्टो की हमले की मजम्मत, मुलज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची में तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने 5 साला बच्चे को कुचल दिया। हुकाम के मुताबिक सिकंदर गोट में बच्चा मौके पर ही जाँ बहक हो गया। गुजरावाला में FIA और गैपको का एक दूसरे के खिलाफ एक्शन। FIA ने ओवर बिलिंग पर गैपको के 20 अफसरान को गिरफ्तार किया। गैपको ने 1 करोड़ रुपए बिल ना दहंदा होने पर FIA दफ्तर की बिजली काट दी। गैपको अफसरान अदालत में पेश। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए 62 लाख से ज़ायद बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक बैलेट पेपर्स मुतालिका हल्कों के रिटर्निंग अफसरान को पहुँचा दिए। कौमी असम्बली के 5, सूबाई असम्बली के 16 हल्कों पर 21 अप्रैल को पोलिंग होगी। सरकारी मुलाजमीन को रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट से 3 माह पहले बताना होगा। वजारत ख़जाना ने वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को मरासला भिजवा दिया। कहा, रज़ाकाराना रिटायरमेंट का पेश की नोटिस न देने पर इंक्वायरी होगी। 25 साल की मुलाजमत मुकम्मल करने पर पेंशन मिलेगी। बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 43 बरस मुकर्रर। सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बारिशें क्लाउड सीडिंग का नतीजा नहीं थीं। अमारात के महकमा मौसमियात की वजाहत। कहा, हालिया दिनों में एक भी क्लाउड सीडिंग फ्लाइट नहीं की गई। अवाम गलत मालूमात पर कान न धरें। रिकॉर्ड बारिश के बाद हुकाम के मुताबिक तूफान थम गया। मजीद बारिश का इम्कान नहीं। दुबई के सैलाबी पानी में बिल्ली भी फंस गई। कार के डोर हैंडल के जरिए डूबने से बचने की जिद्दोजहद करने वाली बिल्ली को पुलिस ने रेस्क्यू किया। कीनिया में तूफानी बारिश के बाद सैलाब, 13 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता। कई घर और मवेशी सैलाब में बह गए। हजारों लोगों की महफूज मकामात की तरफ नकले मकानी। अफगानिस्तान से आने वाले मरीजों के लिए तोरखम बॉर्डर पर वीज़ा लाजमी करार। सिर्फ इंतहाई सीरियस मरीजों को बगैर वीज़ा आने की इजाज़त होगी। FIA हुकाम ने कहा कि वीज़े के बगैर कोई अफगान मरीज पाकिस्तान नहीं आएगा।
वस्ती रूस में वाक़ गांव के बासी सैलाब के सामने डट गए। अपने घर बार छोड़ने की बजाय 1.5 किलोमीटर लंबा बंद तामीर करके गांव को बचा लिया। करतारपुर में वैसाखी मेले की तकरीबात, भारत से मजीद 2500 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। इंतजामिया का यात्रियों का शानदार इस्तकबाल। अरब सखावत की आला मिसाल, मदीना मुनव्वरा में 50 बरस से आज़मीन हज को मुफ्त चाय और मशरूबात पिलाने वाले सऊदी बुजुर्ग इंतकाल कर गए। इनकी उम्र 96 बरस थी।